दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मनोज सिंह ऑफिशियल और मैं मनोज सिंह। आइए आज दिन भर के खबर से आपको रूबरू कराता हूं। सबसे पहले जो हमारे नियोजित शिक्षक रहे उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो नियोजित शिक्षक जो भी 2011 से अभी तक कार्य कर रहे थे और लगभग 11-12 साल तक वो प्रयासरत रहे, सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, उन्हें जो है राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए, लेकिन वो नहीं मिला। लेकिन चुनाव के मद्देनजर उन्हें जो है राज्य कर्मी का दर्जा दे दिया गया। आज कैबिनेट में मुहर लग गया, जैसा कि आप जानते हैं। अब आइए विशेष रूप से उन अभ्यर्थी साथियों के लिए एक बात कहने जा रहा हूं जो NIS DLED है और TRE 1 में जो हमारे NIS DLED साथी जो सिलेक्ट हो गए हैं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जो जिन NIS साथियों का रिजल्ट आया है उनका DV नहीं कराया जा रहा है और यहाँ तक कि उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जा रहा है और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया कि भैया आप लोगों को नहीं लिया जाएगा। ये ऊपर से आदेश है और आदेश मांगने पर कोई ऑथेंटिक आदेश लेटर नहीं दिखा रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि नहीं आप लोग जाइए, आप लोगों का DV नहीं होगा। तो जितने भी हमारे सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले NIS साथी थे वो सब आज हाईकोर्ट पटना गए हैं और वो केस फाइल करेंगे कि जब एक ही विज्ञापन संख्या, एक ही रिजल्ट, तो एक अंदर और एक बाहर क्यों? प्रश्न उठना भी लाजमी है क्योंकि एक ही विज्ञापन संख्या है, एक ही डिग्री है, एक ही रिजल्ट है, तो फिर एक ठो इन और एक बाहर, ये थोड़ा सा द्वंद्वात्मक बात है और सरकार का नाकामी कहा जा सकता है। चूंकि TRE 2 के जितने भी अभ्यर्थी साथी थे तो भाई उनके लिए तो TRE 2 के लिए स्पष्ट नोटिस जारी कर दिया गया कि TRE 2 में जितने भी NIS DLED हैं उनका रिजल्ट ही नहीं आएगा। वो तो बात की बात है, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE 1 का आया है और उनका जो है DV नहीं कराया जा रहा है, ये बहुत दुखद बात है। अब इसी देखिए सरकार का जो अंग्रेजी शासन वाला जो बात था कि फूट डालो शासन करो, वही हाल आज हमारे NIS DLED के साथ हो गया है कि NIS DLED एक तो इन है और एक आउट है और ये दो ग्रुप में बट गए। ग्रुप में बटने का मतलब कि भाई जब एक ही विज्ञापन संख्या, एक ही परीक्षा और एक ही रिजल्ट में भाई एक अंदर कैसे एक बाहर कैसे? ये तो बात रही सप्लीमेंट्री माने TRE 1 की। अब TRE 2 की बात करिए। TRE 2 में जैसे कि आप जानते हैं कि विगत कई दिनों से मैं यहाँ दिल्ली में हूँ, पप्पू सर थे, चले गए अभी गांव, फिर बोहरा सर हैं, तमाम लोग, तमाम सांसदों के द्वारा लेटर लिखवाया जा रहा है कि NIS DLED को वैलिड करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई वैसा खबर नहीं आया है जिससे ये समझा जाए कि नहीं पूर्ण रूप से ये परफेक्ट हो गया और पूर्ण रूप से ये काम कर जाएगा। अभी तक गजट वाला कोई बात सामने नहीं आई है। हाँ, ये सांत्वना जरूर मिल रहा है कि गजट में शामिल कराया जाएगा, क्योंकि उसका एक जीता जागता प्रमाण है NCT कि अभी तक किसी भी स्टेट को ये जारी नहीं किया कि भैया आप पूर्ण रूप से बाहर हो गए हैं, किसी NIS DLED को नहीं लेना है। अभी किसी स्टेट के लिए जारी नहीं किया गया है, एक प्लस पॉइंट। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो है, आपने कल उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था कि उन्होंने कहा कि भाई हम इसमें विशेष रूप से प्रावधान करके और इससे सही करेंगे, ये भी आपने सुना होगा। और हमारे जितने भी NIS DLED साथी हैं, सभी साथियों से मेरा आग्रह होगा कि आप लोग सहयोग कीजिए। सहयोग मतलब कि हम पैसा नहीं मांग रहे हैं, चंदा नहीं मांग रहे हैं, एकजुटता बनाए रहिए। जीत हम लोगों की होगी, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। अब समय कितना लगेगा वो कहना कोई अच्छा बात नहीं रहेगा, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं 1 दिन के बाद हो जाएगा, 2 दिन के बाद हो जाएगा, 1 हफ्ते के बाद हो जाएगा, लेकिन होगा। क्योंकि देखिए आपने देखा कि जब नीतीश कुमार जी का जब चुनाव आ गया तो चुनाव तक हम पहले ही घोषणा किए थे कि चुनाव आते आते नियोजित टीचर राज्य कर्मी का दर्जा पा जाएंगे। उसी तरह से चुनाव का माहौल आ गया है और उसी चुनाव के मद्देनजर रखते हुए NIS DLED को भी पूर्ण रूप से वैलिड किया जाएगा और वह भी 2 वर्षीय डिप्लोमा के बराबर होगा। आप देख लीजिएगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। लेकिन अब रही बात कि जिन साथियों का एज पार हो गया, जो TRE 2 के रेस से बाहर हो गए, उनके लिए क्या होगा?
तो वो भी नहीं घबराएंगे, उनके लिए भी रास्ता बचा हुआ है, उनके लिए भी कोर्ट का रास्ता है। कोर्ट में आप रिव्यू पिटीशन करें, और रिव्यू पिटीशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि रिव्यू पिटीशन से कोई फायदा तो होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी 1% ही जज साहब के माइंड में आ गया तो हो सकता है कुछ भी हो जाए। तो इन सब बातों को करना है। और जो जहां से है, चूंकि हमारे पटना के भी साथी, हम भी, चाहे बोहरा सर, पप्पू सर, जो भी हैं, एक सांसद के द्वारा सांसदों से दबाव बनाया जा रहा है MHRD मिनिस्टर पर, एजुकेशन मिनिस्टर पर, NCTE पर, कि भाई इसे गजट प्रकाशन किया जाए और गजट में प्रकाशित करके इसे पूर्ण रूप से वैलिड किया जाए। इसमें सभी NIS डीलेट साथियों का सहयोग है, किसी हमारा ही नहीं है, आपका ही नहीं है, कि सबका है, क्योंकि सभी लोग उसी दर्द से पीड़ित हैं और वो दर्द जो दिया है दवा वही देगा, यही बात मुझे कहना है। और अभी किसी प्रकार का कोई चंदा की बात कर रहा है, अभी न करिए। जब तक से आपको केस नंबर, डायरी नंबर नहीं मिलता है, तब तक कोई पैसे का कोई प्रावधान मत करिए। मैं इसका विरोध करता हूं, आज से नहीं पहले से ही, कि किसी को किसी प्रकार का कोई चंदा की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि चंदा तब होगा जब भाई मान लीजिए आप केस दायर कर दिए, केस नंबर मिल गया, डायरी नंबर मिल गया, तो आपको लेने में भी अच्छा लगेगा, आपको देने में भी अच्छा लगेगा। अब बहुत से साथी कहेंगे सर आप ऐसा क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध नहीं कर रहे हैं, हम हकीकत कर रहे हैं, क्योंकि NIS डीलेट साथी ऐसे ही टूटा हुआ है और उसमें मान लीजिए 1000, 2000, 5000 करके पिटिशनर बना रहे हैं, तो कुछ कर रहे हैं, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप पिटिशनर बन के देख लीजिए, चाहे कुछ भी बन के देख लीजिए, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है जब तक से कि NIS को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूर्ण रूप से वैलिडिटी नहीं मिलेगा, तब तक से कुछ भी नहीं होने वाला है। आप लाख पिटिशनर बन जाइए, हमारी जहां तक ये सोच है, बाकी आप लोग खुद स्वतंत्र हैं, हम आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं दे रहे हैं। यही बात आपसे कहना था। और आज का न्यूज यही है कि सभी जितने भी साथी हैं, सभी एकजुटता के साथ रहिए, धैर्यता बनाए रहिए, जीत अवश्य ही हम ही लोगों का होगा। जय हिंद, जय भारत। और जो भी हमारे चैनल पर नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, यदि अच्छी बात लगी हो तो। नहीं अच्छी लगी हो कोई बात नहीं। धन्यवाद।